वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ सारे मेहमानों के साथ फिर हाजिर हैं। समीर चौकाओं के साथ हमारे साथ हैं अवधेश जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देता हूं मैं, बिहार से आ रही है। बिहार से एक्चुअली दो खबरें हैं आज। लालू जी, नीतीश यादव जी, माफ कीजिएगा, लालू यादव, तेजस्वी यादव। पहले तो लैंड फॉर जॉब करप्शन केस जो है उसमें आज उनकी दिल्ली में पेशी होनी थी, हुई, बेल मिल गई, डेट मिल गई, बात खत्म आगे की। अब जो खबर है वो ये कि डिप्टी सीएम के नाते तेजस्वी यादव जी को एक बंगला अलॉट था। डिप्टी सीएम रहे उनको अब काफी वक्त हो गया है। अब सम्राट चौधरी बीजेपी वाले वो डिप्टी सीएम है, तो उनका बंगला सम्राट चौधरी को अलॉट हो गया। तेजस्वी यादव ने बंगला खाली कर दिया। ठीक, अब इसके बाद अंदर हम लोग भी घुसे अंदर। कैमरे ने जो देखा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये तो वैसी वैसी यादें आ रही हैं जैसे यूपी में जब अखिलेश जी ने जब बंगला खाली किया था। अब आप, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप देख लीजिए और इसके बाद फिर मैं आपको बात सुनाता हूं। इस पर गिरिराज जी ने रिएक्ट किया है। गिरिराज सिंह जी ने इस खबर पर रिएक्ट करते हुए क्या कहा है वो आप देखिएगा। लेकिन फिटमेंट्स की बात है, जैसे कहीं एसी नहीं दिख रहा है, कहीं पलंग पर कुछ वो मैट्रेस होता है तो मैट्रेस नहीं है, लैंप नहीं है, इस किस्म की चीजें जो हैं बीजेपी को पसंद नहीं आया है कि भाई आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, सरकारी बंगला है, आप छोड़ करके गए तो सामने वाले के लिए भी बेहतर स्थिति में उसको छोड़ करके जाते। देख लीजिए एक बार, आप हमारे रिपोर्टर सहयोगी हमारे बंगले के अंदर गए हैं, उनके कैमरे ने क्या देखा। अच्छा, सरकार बदले हुए यानी तेजस्वी यादव का साथ जब नीतीश कुमार ने छोड़ा, इसको भी काफी वक्त बीत गया है, तो एक लंबा समय लगा बंगला खाली करने में। प्रतिपक्ष के तौर पर भी तेजस्वी यादव कंटिन्यू यहाँ रह रहे थे। ये बेडरूम है, इससे बेडरूम के बेड का वॉल आपको दिख रहा है, साइड का ड्रेसिंग टेबल दिख रहा है, लेकिन इसका जो बेस होता है वो हाइड्रोलिक बेड था। उस हाइड्रोलिक बेड को यहाँ से तेजस्वी यादव जी अपने साथ ले गए हैं। यहाँ से बेड लेके चले गए। देखिए आप साफ, यहाँ के कर्मचारियों ने बताया, आपको दिख रहा है कि कैसे यहाँ पे एक बेड जो उसका वॉल होता है, साइड टेबल होता है, उसके हाइड्रोलिक बेड था। हाइड्रोलिक बेड था, महंगा बेड होता है, उसको वो यहाँ से ले गए। जितने भी लाइट्स लगे हुए थे यहाँ पे, आप देखो कहीं भी लाइट्स आपको नहीं है, सब जगह आपको वायर दिख रहा है। यहाँ पे लाइट्स थे जो रूम की साजो सजावट के लिए होते हैं, उसको भी वो यहाँ से ले गए हैं। आप यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे एक वाश बेसिन हुआ करता था, इस वाश बेसिन को भी यहाँ से वो उखाड़ के ले गए हैं। ये टोटी जिसको कहते हैं वो पूरा टोटी समेत ले गए हैं। बिहार के ये नए टोटी चोर हैं जिन्होंने टोटी क्या पूरा का पूरा बंगला ही चोरी करके ले गए हैं। एयर कंडीशन यहाँ पे होता था, उस एयर कंडीशन को भी यहाँ से देखिए। अच्छा, इधर आप कह रहे हैं कि एयर कंडीशन होता था, कहाँ पे था एयर कंडीशन? आपको दिखाता हूँ, एयर कंडीशन यहाँ से जो है निकाल करके ले गए हैं। और ऐसे नहीं, ऐसे बहुत से, ये तो एक रूम के अंदर का है, ऐसे बहुत से एयर कंडीशन हैं जो वो ले गए हैं। ड्रेसिंग टेबल था यहाँ पे, आप शायद ड्रेसिंग के लिए था या मेकअप के लिए था। और देखिए यहाँ पे लाइट लगे हुए थे, मुझे बताया गया है कर्मचारियों के द्वारा। उसके ये उदाहरण है, देखो सबूत है यहाँ पे कि ये लाइट्स के जो वायर दिख रहे हैं, यहाँ के जो लाइट्स थे वो लाइट्स को भी निकाल लिया गया है। आज मैंने देखा तेजस्वी जी के ऊपर था कि घर के सामान उठा के ले गए, ईटा पत्थर तक उठा के ले गए, बाथरूम ले गए, जिम ले गए, क्या नहीं ले गए, क्या क्या ले गए, ये तो अब जांच का विषय है। जांच, इस पर जांच होनी चाहिए कि अब तक उप मुख्यमंत्री, बिहार में एक ऐसी मुख्यमंत्री ने किया था कि सारे मकानों को आइडेंटिफाई कर दिया था, मार्क कर दिया था कि कौन उप मुख्यमंत्री का है, कौन मुख्यमंत्री, कौन मंत्री का। वैसी स्थिति में उप मुख्यमंत्री के उक्त बंगले पर कितने पैसे खर्च हुए और कौन कौन सामान बचा है, इसकी जांच होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। पिताजी तो केवल चारा खाया था, ये तो ईंटा भी लिखा गए। अब देखें साहब, विवाद तो उठ गया है। अब इस पर तेजस्वी यादव की तरफ से या वो खुद इस पर कोई जवाब देते हैं कि नहीं, ये हमको देखना पड़ेगा। बिजली के फिटमेंट हैं, वॉश बेसिन है, हाइड्रोलिक बेड था, पलंग गायब है, ये सारी बातें बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। वो अब जब सम्राट चौधरी को अंदर उनको बंगला देने के बाद जब नेता गए थे अंदर, उन्होंने देखा, वो बताया है। कैसे देखते हैं इसको सर समीर जी? देखिए, लखनऊ में पहले हुआ था, अखिलेश यादव को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। जब अखिलेश यादव ने मकान खाली किया था, तमाम टूटी और सब शॉवर को लेकर चर्चा हुई।
अब तेजस्वी यादव का आ रहा है। देखिए, हो सकता है तेजस्वी यादव ने अपने खुद के खर्चों से कोई बड़ा यही कहा गया था अखिलेश यादव के टाइम भी कि उन्होंने पर्सन लगाया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन लगाया होगा, उसके बाद भी आपने उसको इस्तेमाल किया, और कितना महंगा होगा। एक मुख्यमंत्री अगर आवास छोड़ के जा रहा है तो कुछ चीजें ऐसी होती है, आपको छोड़ के जाना चाहिए। आप उसको भी उखाड़ कर लेकर जा रहे हो वहां पर। और जैसे तेजस्वी यादव को लेकर जिक्र हो रहा है कि तेजस्वी यादव गए तो वहां से पलंग लेके गए, बाकी महंगी चीजें एसी निकाल के ले गए। ठीक है, हो सकता है तेजस्वी यादव ने लगाया होगा, लेकिन ये देखने की बात है कि क्या वो तेजस्वी यादव ने अपने खर्चे से पैसे लगाया है, कि क्या बिहार सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने बिल पेमेंट किया है। ये जांच का विषय कि कितना हुआ है, कि भाई उसका भुगतान कहां से हुआ है। क्या अगर मंत्रालय ने भुगतान करा होगा, सरकारी विभाग से भुगतान हुआ होगा, तो निश्चित रूप से उसकी रिकवरी तेजस्वी यादव बंगले में लोग अपने पैसे से लगाते हैं, कुछ नहीं अपने पैसों से भी लगाते हैं। और कई बार क्या होता है कि अपने पैसों से लगाते हैं और जो बिल आता है वो बिल क्लेम कर लेते हैं मंत्रालय से, क्योंकि वो पद पे रहते हैं। बात तो एक ही होगी ना सर। लेकिन ये कहने के लिए हो जाता है कि हमने खरीदा है, बाद में जब जांच पड़ताल होती तो पता पड़ता है। जब विपक्ष की कोई सरकार आती तो बताती है कि भाई इन्होंने तो बिल क्लेम कर लिया, उसका पैसा वो ले चुके हैं। तो अभी तो तेजस्वी को लेकर चल रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक मुख्यमंत्री ने भी बंगला खाली करा है। अब कह रहे हैं कि दिन में तो खाली 2 छोटी गाड़ियां निकली है, रात में एक बड़ा ट्रक भी निकला है वहां से। तो अभी तो पता नहीं पड़ेगा कि वहां से क्या क्या निकल के गया है। कौन से मुख्यमंत्री ने खाली किया? अभी केजरीवाल जी ने करा है। अच्छा। तो अभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि भाई सुनीता जी ने चाबी दिया, फोटो खिंचाई, फिर चाबी लेके चली गई। नहीं, सीरियस बात कीजिए। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी का ये नोटिफिकेशन है भाई। ये वो तो उस दिन खबर आई थी कि वो नहीं, सब फैमिली बाहर निकली और 2 छोटे टेम्पो में सामान आ गया। भाई आप आम आदमी पार्टी वाले कह रहे देख लो भी 10 साल के मुख्यमंत्री का सामान इतने दो छोटी गाड़ियों में आ गया। लेकिन अभी जब विभाग जाके देखेगा कि क्या सामान पहले लगा था, किस सामान का सरकार ने भुगतान करा है, उस पर आपका कोई राइट नहीं है। उसके ऊपर इनका कोई राइट नहीं है ना, जो अगर सरकार भुगतान। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से ही हैं, वो क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं इस विवाद पर। श्री तेजस्वी यादव जी ने जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए बंगला मिला था उसे खाली कर दिया। अब बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, ओछी राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। अगर बीजेपी को चाहिए कि तेजस्वी यादव जी ही उनके बंगले में एसी लगा दें और बेड पहुंचा दें तो वो कर देंगे। सर है कोई बड़ा विवाद ये? नहीं, इसके 2 अर्थ है। सामान्यतः तो हम एक विवाद मान लेते हैं कि सामाजिक न्याय की, क्योंकि हम लोग तो लालू जी को बिल्कुल देखे हैं छात्र आंदोलन से। सामाजिक न्याय के नाम पर सामान्य परिवार से निकलने के बाद सत्ता में आने के बाद व्यक्ति कितना विलासी हो जाता है, कितना उसको सुख और वैभव पाने लगता है कि अगर घर में वो सब चीजें थी जिसके विवरण आ रहे हैं, तो ये तो सोचने की बात है सामाजिक न्याय के लोगों को। और फिर जब आप वापस जा रहे हैं तो आपके अंदर इतनी संकुचित और अनुदार भावना है कि सरकार के पैसे से खरीदे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि टोटल चीज उन्होंने अपने पैसे से खरीदा हो, ये तो संभव नहीं है। और नॉर्मली हम लोग भी कई बार गेस्ट में एकोमोडेशन में रहते हैं तो गेस्ट में कराते हैं किसी का, तो मैक्सिमम कोशिश होती है कि उन्हीं से, और आती भी है। रेयर कोई चीज, छोटी चीज लगाए है, मेरा अपना अनुभव है, उसको तोड़ के उखाड़ के ले जाना। आप कह रहे हैं कि इसमें सीरियस इशू है, तो डूब मरने वाली बात है सर। ये डूब मरने वाले, आप और हम कल्पना कर सकते हैं कि हमको अगर ऐसा करना हो तो हम लोग कभी कल्पना करेंगे जीवन में कि ऐसा कर सकते हैं? फिर तो एक होटल में हम ठहरेंगे तो वहां भी कोई महंगी चीजें हमने किराया दिया उठा के चल दे। तो ये बता रहा है कि बिहार का लीडरशिप लंबे समय से कैसे रहा है, चाहे अखिलेश जी हो, तेजस्वी जी हो, जिस भाषा में वो बात करते हैं वो व्यवहार तो दिखाएं, जरा सामने आके बयान तो दे। बीजेपी क्या बोल रही है उसको छोड़ दीजिए, जो एक पत्रकार वहां जाके दिखा रहा है, उसके जो कैमरे दिख रहे हैं वो कैमरे तो झूठ नहीं बोलेंगे ना कि हाइड्रोलिक का बेड था, हाइड्रोलिक के बेड पर हम सोते हैं। हम कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय में हैं। आखिर अभी हर्षवर्धन जी पूछ रहे थे कि भाई वो जो बास बेसिन रहा होगा कितने महंगा रहा होगा। भाई हम लोगों को तो कल्पना नहीं है, जीवन में महंगा कभी जानते नहीं है, लेकिन अगर सस्ता होता तो उखाड़ के थोड़े ले जाया जाता। तो बिहार जैसे राज्य में अगर इस प्रकार से नेता रह रहे हैं, रहते रहे हैं, वो सत्ता के दावेदार हैं, तो ये डूब मरने वाली बात है सर। और बिहार के लोगों के लिए भी
इस पर भी विद्रोह नहीं होता है, लोग खड़े नहीं होते हैं, इसको पार्टी के बयान में बदल दिया जाता है और कोई पत्रकार बोलेगा तो उसको सामाजिक न्याय और पिछड़ों का विरोधी साबित करके और उसको उसका सिर नीचा करने की कोशिश होती है। ये क्या है? ये कितना अरसा रहे होंगे इस बंगले में भाई? उप मुख्यमंत्री इससे पहले जब अभी लेटेस्ट नहीं पलटे थे नीतीश जी, तब तक थे ना? 2 साल के करीब। आप बताइए कैसा दृश्य है ये, जरा देखिए ना, आपको टूटा हुआ कैसा दिख रहा है? विजय जी, आप कह रहे थे कि यहाँ लोग नेता लोग लगाते हैं अपने पैसे का लगाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, एक तो यदि जो पीडब्ल्यूडी के पैसे से लगाया गया उसे हटाकर ले गए तो अपराध है, पहली बात साफ साफ है कि मतलब उसमें जो भी सरकार के पैसे से। दूसरा, अपने पैसे से भी लगाया गया हो तो एक सामान्य सदाचार या जो भी आप कहते हैं व्यवहार, उसमें आमतौर पर ऐसा नहीं करते। दूसरा, अगर वो बहुत महंगा लगा रखा है तो वो जो लोग जो उनके समर्थक हैं, जो सामाजिक न्याय की बातें करते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि उनके सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेता कैसे जीते हैं। ये भी एक साफ होना चाहिए ना, क्योंकि हम इसको दोनों तरह से जोड़ते नहीं हैं बातों को, कि एक जीवन में भी तो होना चाहिए आपके सामान्य जीवन में क्या हो रहा है। और इस बात की कोई तारीफ करे, मैं अपराध को अलग कह रहा हूँ, आपका भी रखा हुआ है, छोड़ गए तो कौन सा उसमें। और वो कोई ऐसी स्थिति वाले लोग भी नहीं है तेजस्वी जी कि अब दोबारा दूसरे घर में जाएंगे तो वहाँ पर नहीं लगा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मुझे इसमें फिर से मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से नहीं देखता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का उदाहरण मुझे याद आता है कि जो अक्सर होता है कि मंत्री लोग, एमपी जो हैं वो घर नहीं छोड़ते। मैं सुषमा जी को, अरुण जी को, और अभी भी कुछ 2-3 मंत्री हैं जो मंत्री पद छोड़ते ही तुरंत घर खाली कर दिया, बिना उसके आदेश आए हुए भी। आदेश में भी 1 महीने का समय उनको मिलता है, उससे पहले भी छोड़ दिया। तो ये सामान्य सदाचार की बात होती है, व्यवहार की बात होती है। मतलब ये अभी क्योंकि आपने पुराने संदर्भ गिनाए तो लोगों को लगे अभी स्मृति ईरानी जिनकी बड़ी आलोचना होती है, जी का ही कर रहा था मैं, स्मृति ईरानी ने छोड़ दिया, उनका बंगला ऐसे नहीं दिखा कि कुछ टोटी उखाड़ ले गए। मतलब एक तो होता है, एक उदाहरण दे रहे फडणवीस जी का। देवेंद्र फडणवीस ने घर छोड़ा मुख्यमंत्री का, एक सूटकेस लेके वो वहां से निकले, और जब मुख्यमंत्री भवन में गए थे 2014 में, उनने 1 लाख रुपए लगाया सिर्फ बेसिक चीजों के लिए, अपने रूम के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए लगाया। पूरे 5 साल उन्होंने रिनोवेशन पे 1 रुपया खर्चा नहीं किया, और जब वो छोड़ के गए तो एक सूटकेस लेके निकले। सरकार का पैसा भी आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो भी वो छोड़कर आ गए वहां पर। केजरीवाल जी वाली खबर मिली आपको? हाँ, मिल गई ना, ये कमाल है। तस्वीर आई थी अरविंद केजरीवाल जी ने घर खाली किया, दिल्ली का पीडब्ल्यूडी का है, वो लिख रहे हैं कि इट इज ब्रॉट टू योर अटेंशन दैट द कीज ऑफ द हाउस ऑफ 6 फ्लैग स्टाफ रोड handed over to PWD were taken back after some time। मतलब फोटो खिंचा के वापस ले ली गई, मतलब वो चाबी उन्होंने चाबी दी, फोटो खिंचाई, ये बाकायदा सहायक अभियंता के नाम से है। प्रवेश रंजन झा स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम ऑफिस को गया। खैर वो आम आदमी पार्टी बताएगी, लेकिन जो अभी समीर जी ने कहा ना, मैं उसको थोड़ा सा 2 लाइन और बढ़ाना चाह रहा हूं। जो ये सरकारी बंगले होते हैं, दोनों ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो अपना सामान खरीद लें, लेकिन आदमी सामान खरीदेगा क्या खरीदेगा? सोफा खरीद लेगा, कुछ डाइनिंग टेबल खरीद लेगा, कुछ और खरीद लेगा। लेकिन भाई आपको टोटी नहीं ठीक लग रही है जो पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यूडी ने लगाई, इसको जरा सोचिए ना। वॉश बेसिन नहीं ठीक लग रहा है जो त्रिपाठी जी आपने देखा नहीं, वो अलग बात है सर, लोग अपने नहीं अलग बात नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं, कौन कैसा सुनो तो कौन कैसा जीवन जीने का आदी हमें क्या? मैं कह रहा हूं कोई भी जीवन जीने का आदी, सार्वजनिक जीवन, कोई भी जीवन जीने का आदी। लेकिन मैं सरकारी बंगले हमने देखे, तेजस्वी यादव, लालू यादव सार्वजनिक व्यक्ति ना, उनका परिवार थोड़ी है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे, वही नेता है, फैमिली तो नहीं है। सौरभ जी, ये थोड़ा सा दूसरी तरफ चला जाएगा। सरकारी बंगला जो मिलता है, इसीलिए लोग सरकारी बंगले के चक्कर में रहते हैं। वो आपको जो सुख सुविधा है वो इतनी खुद ही मिलती है, इतना मेंटेनेंस होता है, इतना कुछ होता है। बाकी तो आप वहां 7 स्टार का सूट वहां बना दीजिए। नहीं एक और बात मैं बताऊं इससे आगे, जो पीडब्ल्यूडी की और सरकार की बात हो रही है, या राज्यसभा लोकसभा कोटे से होता है, तो वहां इतना झगड़ा चलता है कि वो चेयरमैन को उनको कहते हैं कि उसमें, क्योंकि उसका एक बजट फिक्स होता है रेनोवेशन का। आप जब नया घर आपको मिलता है तो उसमें रेनोवेशन का एक बजट फिक्स होता है। उसमें इतनी लड़ाई होती है, वो इतने अपने पार्टी के लीडर से, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है उसके साथ करते हैं कि भाई इसमें हमारा बजट बढ़वा दे। वो सरकारी पैसा भी, छोटी-छोटी चीजें भी गायब दिख रही है, कह रहा हूं इसमें बहुत छोटी-छोटी चीजें भी गायब, कुछ भी हो गया हो, टोटी, वॉश बेसिन, ये सब चीजें, कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ये तो मतलब ये तो सचमुच जो अवधेश जी ने शब्द किया, शर्म से डूब मरने लगे। इसमें बहस क्या करें? ये तो किसी भी, और मैं कह रहा हूं उन्होंने अपने से खरीदा, 2 साल की टोटी अगर लगी हुई है और वो अपने पे, तो वैसे ही उसका जो महत्व था खत्म हो चुका है। वॉश बेसिन लगा हुआ है, 2 साल में आप निकालेंगे, रखें, उसी में खत्म हो जाएगा। चलो कोई और ऐसी चीज रखी हो, आपको कोई एंटीक पीस मिला है तो कोई नहीं कहेगा। और आमतौर पर कम से कम नेता जो निकलता है या जाता है,
सोफा हो, चलो उसका बेड है वो अलग बात है, वरना वो अटैची में ही ब्रीफकेस लेकर ही निकलता है। इससे ज्यादा कपड़े, जरूरत हाँ। नहीं। एक मंत्री को सर आम क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये भी बात हो जाए। नहीं, जो कई लोगों को सरकारी नहीं बंगला मालूम मिल होगा। रहा होता है, एक तो बंगला है ही, उसमें वैसे ही सब कुछ मुफ्त है, टेलीफोन वहाँ पर मुफ्त है, पानी वहाँ पर मुफ्त है, बिजली वहाँ पर मुफ्त है, स्टाफ वहाँ पर आपके पास मुफ्त है, ये सारी सुविधाएं तो है ही। इसके अलावा उसका जो स्टाफ रेनोवेशन की कोई संख्या होती है, जैसे ये तेजस्वी अलग अलग यादव मंत्रियों के लिए अलग अलग होते हैं, 3 से 5 लोग ऑफिस स्टाफ के होते हैं, फिर सहयोगी होते किचन हैं, में वो काम सब करने किचन वाले, में साफ काम सफाई करने के वाले होते हैं। सांसद और के फिर एक सहायक रेनोवेशन का से फिर बजट अलग-अलग बढ़ता चला जाता जब है। आपको पहली बार घर मिल रहा है तो रेनोवेशन का एक अलग बजट मिलता है, उसके बाद आप साल भर में फिर से रेनोवेशन का बजट मिलता है, उसमें कर्टन्स को चेंज करने का, उसमें और जो सब एक्सेसरीज है इनको चेंज करने का, ये वैसे ही सरकारी बजट बहुत मिलता है। और समीर जी ने जो बात बताई ना वो काफी हद तक सही है कि बहुत सारे लोग ये बताने के लिए कि भाई उन्होंने खरीदा, वो पहले अपने बिल खरीद लेते हैं और फिर उसको वो डिपार्टमेंट में बिल को कर लेते हैं, क्योंकि उसकी जांच कहाँ हो रही है, कोई जांच नहीं हो रही है तो वो भी हो जाता है। लेकिन वहाँ से बहुत पैसा मिलता है। और आप यदि इस बजट को कभी देखेंगे तो आपको, अब जैसे ये चर्चा हुई कितना हुआ नहीं हुआ, एक घर में 40 करोड़ रुपए रेनोवेशन पे खर्च हो या 10 करोड़ रुपए खर्च हो। तो कई लोग तो सर मंत्री क्या करते हैं, कई मंत्री राज्यों में भी जानता हूं, वो ठेकेदार को बोल देते हैं कि जरा घर देख लेना, मेरा रिनोवेट करवा रहा है। ठेकेदार जाता है, उनका हिसाब से पूरा घर रेनोवेट कर देता है। कई जगह पैसे देने की जरूरत ही नहीं आपको, ठेकेदार ने आपको जैसा चाहे वैसा घर में 2-5 करोड़ रुपए अलग है। आप जो कह रहे हैं आपके काम कर रहा है ठेकेदार। आप जो कह रहे हैं वो लोगों को समझ में आया। आप कह रहे हैं कि किसी की सद्भावना से किसी को कुछ लाभ मिलना है, उसको कह दिया उसने, वो अलग बात हो गई। सद्भावना नहीं सर, भ्रष्टाचार है मैं ना। सद्भावना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन वो भी जाते वक्त उसको तोड़वा के नहीं ले जाएगा भाई। असली मूल बात करिए। मैं कह रहा हूं ठीक है, तेजस्वी जी को कुछ अलग तरह की टोटी, अलग तरह के वॉश बेसिन, अलग तरह के इलेक्ट्रिकल फिटिंग वो सब चाहिए तो लगा दिया, जाते वक्त चले जाते, लोग देखते कि भाई ये था। लेकिन तेजस्वी छोड़ के वहां निकलते, तेजस्वी जी कहते कि देखिए मैं उप मुख्यमंत्री रहा, आज मेरा ये खत्म हो गया, अधिकारी नहीं। पहले तो उनको पहले ही छोड़ना चाहिए था, अपने आप ही उप मुख्यमंत्री का कितना समय हो गया है, इसकी नोटिस की प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए थी? नहीं, वैसे भी जब आप घर लेने आते हैं ना, बोले कि ये घर ले लें, तो जो स्टाफ होता है उसका कहता है कि सर जैसे चाहेंगे वैसे रिनोवेट वही मैं कह रहा हूं, ये रेनोवेशन पहली भाषा होती है। इवन आप कभी गेस्ट 3 महीने का 90 दिन के लिए गेस्ट अकोमोडेशन लेंगे ना, हम लोगों को अनुभव है, तो कहेगा सर आप ये ले लीजिएगा तो हफ्ते भर में करके दे देंगे, उसमें थोड़ा ज्यादा काम करना है, जैसे कहेंगे, जो पेंट कहेंगे, जो बेड कहेंगे, सब आपको मिल जाएगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। ये बोलते ही है, नॉर्मल भाषा है ये। और उसमें बहुत ज्यादा रेयर केस होगा तब उसको अलग से ऑर्डर कराना पड़ता है। और अभी इस सरकार में एक चीज ये थोड़ा इतर है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो बंगले बदले हैं, यानी जो पहले सांसद आवास यहाँ हुआ करते थे, जो नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, या जो मल्टी स्टोरी फ्लैट हैं, जो नर्मदा और सरस्वती अलग अलग, उन सब को अब उस तरह से कर दिया है जिसको आप कह सकते हैं कि जो सामान्य लोग प्राइवेट बिल्डर जैसे बनाते हैं, तो आप वहां जाएंगे तो वैसे भी चीजें भी बदलेंगी। कुछ खैर चलिए, अब इस पर बहुत बात हम लोगों ने की, मामला आगे बढ़ता है तो फिर किसी और दिन इस पर चर्चा होगी।